हे गाइस, वेलकम टू एग्रीकल्चर आईक्यू में आपका स्वागत है। तो गाइस, यहाँ पर बॉन्साई का पार्ट आज बी है। आज हम जानेंगे बेसिकली यहाँ पर सॉइल कैसी चाहिए रहेगी और कंटेनर में कैसा रोल है, कौन कौन सी यहाँ पर ट्रेनिंग और प्रूनिंग दी जाती है, और साथ ही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है मामे बॉन्साई का, तो वो भी आज हम जानेंगे। तो गाइस, इससे पहले हमने बॉन्साई के बारे में जान लिया था और देख भी लिया था कि कैटेगराइजेशन करके कौन कौन से टाइप्स हैं, उनके मेजर टाइप्स हैं। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है वो वीडियो, तो पहले आप वो वीडियो देखिए जिससे कि आपको रिलेट करने में बहुत आसानी होगी। गाइस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल है टेलीग्राम चैनल, जिससे कि हर वीडियो और पीडीएफ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं यहाँ पर अपने सेशन की तरफ। तो यहाँ पर अब सिंपली यहाँ पर बोला है कि यहाँ पर जो प्लांट है बॉन्साई का, वो सिंपली यहाँ पर सीडलिंग से कटिंग लेयरिंग से यहाँ पर रेज्ड होता है। पर सिंपली यहाँ पर जो सीड और सीडलिंग है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम लगाता है। तो हम प्रेफर करते हैं यहाँ पर कटिंग लेयरिंग या फिर ग्राफ्टिंग, ये क्योंकि कम टाइम लगाता है। तो सिंपली यहाँ पर जो प्लांट है उसको नर्सरी में यहाँ पर रूट किया जाता है, अप्रूट किया जाता है, ताकि केयर और ग्रोन मिल सके और वो सही तरीके से यहाँ पर उग सके। और उसको फिर पॉट में यहाँ पर छोड़ दिया जाता है 1 या 2 साल के लिए, डिपेंड करता है कौन सा स्पेसिमेन है। और उसके बाद उसको रिपोर्टिंग की जाती है। तो आगे हम देखेंगे क्या क्या चीज़ है। तो ये सिंपली बेसिक सा स्टेप है। तो इसमें हमने क्या देखा कि जो सीड और सीडलिंग से जो मेथड है वो टाइम कंज्यूमिंग है, और जो लेयरिंग और कटिंग और जो ग्राफ्टिंग है यहाँ पर वो बहुत ही जल्दी से यहाँ पर इसमें ग्रो हो सकता है यहाँ पर प्लांट। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कंटेनर और सॉइल की। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर पिक्चर कि कंटेनर कौन कौन से यहाँ पर यूज़ होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कंटेनर इस तरीके से, ये यहाँ पर कंटेनर जनरली है। एक बात इसमें आप कॉमन देखेंगे कि देखिए आप शैलो है, यहाँ पर बहुत ही कम स्पेस है। ये यहाँ पर बॉन्साई के लिए ही है। तो अलग अलग टाइप के यहाँ पर कंटेनर है, सिर्फ यहाँ पर साइज और शेप में थोड़ा अंतर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बॉन्साई यहाँ पर उगे हुए हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर। तो कंटेनर की बात करें तो जैसे कि आपको पता है कि बॉन्साई का मतलब ही है कि शैलो यहाँ पर पैन में यहाँ पर ग्रो की जाए यहाँ पर पेड़। तो यहाँ पर शैलो होना चाहिए, यहाँ पर कि जो धरातल है उसका बहुत कम स्पेस होना चाहिए। यहाँ पर जो कंटेनर है उसका धरातल बहुत कम होना चाहिए। और ये राउंड भी हो सकता है, ओवल भी हो सकता है, या फिर रेक्टेंगुलर। राउंड ओवल भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर भी यहाँ पर हो सकता है। तो किसी भी शेप का यहाँ पर हो सकता है कंटेनर, जैसे आपने पिक्चर में देखा था। अब बात याद आती है यहाँ पर क्वेश्चन की कि मोस्ट सुटेबल यहाँ पर कंटेनर सिंगल अपराइट स्टेम के लिए कौन सा होगा। सिंगल यहाँ पर यहाँ की अपराइट यहाँ पर हमने देखा था टाइप, इस तरीके से यहाँ पर स्ट्रेट रहता है यहाँ पर प्लांट, तो वो स्ट्रेट हो गया। यहाँ पर कास्केट की अगर हम बात करें तो कास्केट सिंपली यहाँ पर इस तरीके से कि प्लांट यहाँ पर झूला रहता है, ऑलमोस्ट टच करता है यहाँ पर ग्राउंड को, कि इस तरीके से। अगर ये यहाँ पर आधा रहता है तो उसको हम सेमी कास्केट कहते हैं। ये मैंने बहुत ही क्लियरली यहाँ पर बहुत ही बेसिक तरीके से यहाँ पर समझाया अपने पहले सेशन में, तो वो आप देख लीजिएगा। तो सिंगल अपराइट स्टेम की बात करी जाए तो ओवल और राउंड यहाँ पर जो कंटेनर है वो बहुत अच्छे माने जाते हैं। कास्केट के लिए यहाँ पर रेक्टेंगुलर यहाँ पर बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि रेक्टेंगुलर में यहाँ पर थोड़ा स्पेस और हाइट चाहिए रहती है कास्केट के लिए, ताकि वो यहाँ पर झुके और यहाँ पर ग्राउंड को टच हो सके इस तरीके से। तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर उसके लिए यूज़ हो जाता है। तो यहाँ पर सिंपली कहा है कि बॉन्साई को यहाँ पर कंटेनर में एटलीस्ट यानी कि कम से कम यहाँ पर 1 साल तक तो यहाँ पर रखना ही रखना है यहाँ पर। और उसको फिर यहाँ पर 2 से 3 साल के बाद या फिर उसके बाद रिपोर्टिंग की जाती है। तो रिपोर्टिंग का यहाँ पर देखेंगे कैसे होता है। यहाँ पर केमिकल रिएक्शन की बात करें, यानी कि सॉइल हमेशा यहाँ पर न्यूट्रल होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा एसिडिक होनी चाहिए ना बेसिक होनी चाहिए। और कंटेनर में होल्स होना ज़रूरी है यहाँ पर, तो होल्स यहाँ पर होना ज़रूरी है कंटेनर में। और यहाँ पर सिंपली यहाँ पर जो है यहाँ पर जो बॉन्साई है यहाँ पर उनको 1 से 2 साल, जैसे मैंने आपको बताया, 1 से 2 साल भी रख सकते हैं और कुछ को 2 से 3 साल में भी रखा जाता है पॉट में। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो गुड कंपोस्ट होता है, यानी कि जो कंपोस्ट होता है यहाँ पर बॉन्साई के लिए, वो यहाँ पर 2 पार्ट होता है गुड फाइब्रस फ्लोम का। 1/2 यानी कि 1.5 पार्ट यहाँ पर कोर्स रिवर का होता है, और 1 पार्ट यहाँ पर लीफ मोल्ड का होता है। लीफ मोल्ड सिंपली यहाँ पर गाइज यहाँ पर कंपोस्ट बनाया जाता है, जिसमें कि यहाँ पर आपकी लीव्स, सड़ी गली जो लीव्स रहती है और भी अदर मटेरियल रखा जाता है, उसका कंपोस्ट बनाया जाता है, वो सिंपली होता है लीफ मोल्ड। तो एक पार्ट लीफ मोल्ड का रखा जाता है और 1.5 या 1/2 पार्ट कोर्स रिवर का रखा जाता है गुड कंपोस्ट के लिए। ये यहाँ पे मैंने रेड कर दिया है यहाँ पर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पर एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो आगे आपने देख लिया यहाँ पर कंटेनर कि ये देखिए, आप देख सकते हैं रेक्टेंगुलर, तो ये कास्केट के लिए बहुत अच्छा है।
तो अब हम देखते हैं यहाँ पर सिंपली यहाँ पर कि पॉटिंग और रिपोर्टिंग का क्या सीन है। तो पॉटिंग और रिपोर्टिंग सिंपली यहाँ पर, तो यहाँ पर जो बॉन्साई है उसको यहाँ पर सिंपली यहाँ पर पॉट करने के लिए यहाँ पर स्ट्रेट में यहाँ पर यानी कि बीच में यहाँ पर हमेशा यहाँ पर सेंटर में यहाँ पर पॉट करना चाहिए यानी कि उगाना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। दूसरा बात की गई है यहाँ पर जो कास्केड है, कास्केड के लिए यहाँ पर प्लांट करना चाहिए हमेशा साइड के लिए, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा कि यहाँ पर जो कास्केडिंग है, कास्केडिंग इस तरीके से होती है यहाँ पर। तो बीच में रखेंगे तो यहाँ पर एक साइड मतलब बैलेंस ओवर, यहाँ पर बैलेंस खराब होने का खतरा है। तो ये हमेशा यहाँ पर साइड में रखना चाहिए यहाँ पर। तो साइड में किस तरीके से कि अगर प्लांट इस साइड को यहाँ पर अगर यहाँ पर मूव करेगा यानी कि झूलेगा, तो आपको इस तरीके से यहाँ पर प्लांट करना चाहिए, या इस तरीके से यहाँ पर ये प्लांट ग्रो होगा और ये साइड में ऐसे वेरी करेगा। तो सिंपली यहाँ पर फास्ट ग्रोइंग जो प्लांट है उनके लिए यहाँ पर हमेशा हर साल यहाँ पर रिपोर्टिंग होती है, और जो स्लो ग्रोइंग है यहाँ पर उनके लिए यहाँ पर 2 से 3 साल यहाँ पर इंटरवल हो सकता है। आगे बात करेंगे यहाँ पर जो 1/3 है यहाँ पर ओल्ड सब सॉइल यानी कि जो पॉटिंग की सॉइल है और पोर्शन है यहाँ पर सरफेस सॉइल का, उसको भी यहाँ पर रिमूव कर दिया जाता है यहाँ पर, ताकि रिपोर्टिंग यहाँ पर सही तरीके से हो। और यहाँ पर सिंपली यहाँ पर गाइज यहाँ पर जो है यहाँ पर जो रूट है यहाँ पर कि जब हम पॉटिंग से रिपोर्टिंग करते हैं यहाँ पर जो रूट है अगर वो ज़्यादा लंबी है रिपोर्टिंग के लिए, तो यहाँ पर उसको कट कर दिया जाता है स्कैटियर से या फिर सिकैटियर से या फिर नाइफ से यहाँ पर कट कर दिया जाएगा, ताकि वो यहाँ पर रिपोर्टिंग के लिए यहाँ पर सही तरीके से यहाँ पर हो सके। तो रिपोर्टिंग का अगर मैं कॉन्सेप्ट समझाऊँ गाइस, तो यहाँ पर पॉटिंग जनरली आपको पता है कि प्लांट यहाँ पर पॉट कर दिया, तो उसके बाद यहाँ पर कि क्योंकि पॉटिंग में जैसी प्लांट अपनी रूट यहाँ पर ग्रैस्प कर लेता है और मतलब वो सही तरीके से यहाँ पर ग्रो हो जाता है, उसके बाद रिपोर्टिंग की जाती है। रिपोर्टिंग का सिंपली मतलब है री मतलब दोबारा से। तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर इसको यहाँ पर जो वुडन हैमर या फिर किसी भी चीज़ से यहाँ पर तोड़ दिया जाता है, और फिर उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर जैसे ये प्लांट है तो उसकी रूट और यहाँ पर जो मिट्टी है, मिट्टी का एक गुम्बद टाइप का बन जाता है, एक बॉल टाइप की, जिसमें कि मिट्टी को यहाँ पर रूट ने जकड़ा हुआ रहता है। तो इस तरीके से उसके बाद यहाँ पर रिपोर्टिंग के लिए नया यहाँ पर एक गमला या फिर कंटेनर रखा जाता है, तो उसमें यहाँ पर ये रिपोर्टिंग कर दिया जाता है। तो सिंपली यहाँ पर क्या कहा है कि यहाँ पर अगर कोई रूट यहाँ पर ज़्यादा लंबी है तो उसको यहाँ पर सिकैटिया या नाइफ से काट दिया जाता है। और सिंपली एक गाइस यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि पॉटिंग के बाद जब आपने पॉटिंग में निकाल दिया है जो रूट है, तो रूट के बीच बीच से जो सॉइल फंसी हुई है उसको भी आप यहाँ पर किसी पेंसिल से या फिर किसी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से यहाँ पर आप इसको हटा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर पॉटिंग और रिपोर्टिंग के लिए। तो उसके बाद आपको रिपोर्टिंग कर दिया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर रिपोर्टिंग करी जाती है यहाँ पर। अब देखते हैं यहाँ पर ट्रेनिंग कैसे करते हैं यहाँ पर। तो ट्रेनिंग में चले जाते हैं हम कि ट्रेनिंग कैसे करते हैं, ट्रेनिंग और प्रूनिंग। तो सिंपली यहाँ पर ट्रेनिंग कैसे होती है यहाँ पर मैं आपको एक बार पिक्चर में दिखा देता हूँ कि ट्रेनिंग का क्या कॉन्सेप्ट है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये सेमी कास्केड लग रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कास्केड या सेमी कास्केड। तो ट्रेनिंग में इस तरीके से दी जाती है क्योंकि आपको पता है कि बॉन्साई में स्टाइल्स बहुत सारी हैं। यहाँ पर ग्नार्ड है, यहाँ पर ऑब्लिक है, यहाँ पर और अपराइट है, इनफॉर्मल अपराइट है। तो बहुत सारे स्टाइल्स है, लगभग 10-12 स्टाइल। तो उनको कैसे यहाँ पर शुरू से ही ट्रेनिंग दी जाती है जिससे कि वो उस प्रॉपर स्टाइल में ढल सके। तो उसके लिए यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर करा है यहाँ पर। तो सिंपली यहाँ पर मैंने पहले भी एक सेशन में कहा है जिसमें कि 500 क्वेश्चन सीरीज में कि कॉपर वायर ही बेस्ट होता है। यहाँ पर मैंने आपको हाईलाइट किया है यहाँ पर कि किसी भी ट्रेनिंग प्रूनिंग के लिए यहाँ पर बॉन्साई में कॉपर वायर बेस्ट है। यहाँ पर क्वेश्चन भी बन सकता है कि विच वायर इज़ बेस्ट फॉर ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग इन बॉन्साई, तो वहाँ पर आपका आंसर आएगा कॉपर। तो कॉपर के लिए सिंपली यहाँ पर गाइज यहाँ पर पहले यहाँ पर जो वायर है ये यहाँ पर क्यों लिया गया, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा इसका प्लाइबल है, यानी कि ये बहुत ही मुड़ने की जो क्षमता है यहाँ पर फ्लेक्सिबल बहुत है, यहाँ पर किसी भी शेप में यहाँ पर यूज़ हो सकता है। तो यहाँ पर इसको पहले सिंपल यहाँ पर गर्म किया जाता है और यहाँ पर फिर उसको यहाँ पर कूल किया जाता है, तब उसको यहाँ पर यूज़ किया जाता है यहाँ पर। तो इस तरीके से यहाँ पर यूज़ होता है। तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर गाइस जैसे कि फ़ोटो में है यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ पर कि जो छोटा प्लांट है उसको वायरिंग कर दिया जाता है। तो ट्रंक से हमेशा वायरिंग की जाती है, यानी कि जो तना है उसमें वायरिंग की जाती है, तब यहाँ पर जो ब्रांचेस हैं उसमें आया जाता है। ये आप देख सकते हैं इस फोटो में भी। तो पहले ट्रंक में, अब फिर यहाँ पर ब्रांचेस में की जाती है ताकि सही से यहाँ पर शेप आ सके।
तो सिंपली हमने क्या देखना है यहाँ पर, पहले हमने कास्केडिंग में देखनी है। कास्केडिंग में सिंपली क्या होता है, कास्केडिंग जैसे कि इस तरीके से। तो कास्केडिंग में कुछ नहीं कहा है कि गाइज यहाँ पर सबसे पहले हमने ट्रंक में जाना है और ट्रंक में यहाँ पर वायरिंग करनी है और उसके बाद यहाँ पर ब्रांचेज में करनी है और लगभग इसको छोड़ देना है यहाँ पर 1 से 2 साल यहाँ पर, ताकि ये सही तरीके से यहाँ पर ये जो कास्केडिंग है वो यहाँ पर शेप ले सके। और एक एक चीज़ खास बात ये रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सॉफ्ट जो प्लांट होते हैं तो उसमें खतरा रहता है कि यहाँ पर ये प्लांट या फिर जो टेंडर लीव्स है या फिर जो ब्रांच है वो टूट ना जाए यहाँ पर की वायरिंग से। तो हम वायरिंग में यहाँ पर सिंपल यहाँ पर कॉटन लगाते हैं, जिससे कि ये जो वो प्लांट है, जो टेंडर प्लांट है वो यहाँ पर बच सके। तो यहाँ पर कॉटन का भी इस्तेमाल होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कास्केडिंग हम समझ गए। विंडिंग स्टाइल में, यानी कि विंडिंग स्टाइल में इस तरीके से, तो विंडिंग स्टाइल में सिंपली यहाँ पर बेंड कर दिया जाता है एक साइड। तो अगर ये प्लांट है तो उसको पहले एक साइड यहाँ पर वायरिंग की जाती है और फिर इसको अगले साल यहाँ पर दूसरी साइड कर दी जाती है, जिससे कि यहाँ पर जो विंडिंग स्टाइल है प्रॉपर वो यहाँ पर अपनाया जा सके। आगे बात करेंगे यहाँ पर क्लास टू स्टोन स्टाइल। तो क्लास टू स्टोन स्टाइल सिंपली गाइज यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं है, जिसमें कि सॉफ्ट स्टोन जिसमें कि होल्स हों उसको सेलेक्ट किया जाता है और उसके बाद रूट को उसको कर दिया जाता है, मतलब रूट के नीचे यहाँ पर जो स्टोन है उसको रख दिया जाता है, ताकि जो रूट है यहाँ पर वो यहाँ पर अच्छी तरीके से इसको जकड़ सके और जो स्टाइल है वो यहाँ पर अपनाया जा सके। तो इकादी बुकी स्टाइल, यानी कि इकादी बुकी स्टाइल जिसमें कि हॉरिजॉन्टल यहाँ पर ये रहता है और फॉरेस्ट का थोड़ा यहाँ पर फील आता है। तो फॉरेस्ट का फील आने के लिए सिंपली यहाँ पर क्या किया जाता है, तो इसमें जो डॉर्मेंट ट्री है उसको यहाँ पर हॉरिजॉन्टली यहाँ पर रखा जाता है और उसमें जो लोअर ब्रांच है उनको रिमूव कर दिया जाता है और यहाँ पर थोड़ा बरीड कर दिया जाता है, यानी कि थोड़ा दफनाया जाता है, यहाँ पर लगभग आधा दफनाया जाता है और यहाँ पर छोड़ दिया जाता है, जिससे कि यहाँ पर जो फॉरेस्ट का लुक है वो आ सके। यानी कि कैसे, तो प्लांट इसमें ग्रो हो सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो प्लांट है यहाँ पर जब दफना दिया जाता है यहाँ पर हाफ, तो यहाँ पर जो प्लांट है उनको ग्रो करने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब फिर यहाँ पर थोड़े यहाँ पर 1-2 साल बाद यहाँ पर या फिर 6-7 महीने बाद यहाँ पर ये फॉरेस्ट का लुक आ जाता है, ये यहाँ पर स्टाइल आ जाती है। तो इसको भी यहाँ पर किया जाता है, ये भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना है। तो वाटरिंग और मैन्योरिंग की से पहले गाइज यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर पिंचिंग और प्रूनिंग का, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं था ज़्यादा और कुछ क्वेश्चन मेजर क्वेश्चन नहीं बन सकता था, तो मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है। तो आपको पता होगा प्रूनिंग की जाती है यहाँ पर, सिंपली यहाँ पर जो इरेगुलर ग्रोथ है उसको कंट्रोल करने के लिए प्रूनिंग की जाती है। सिकेटियर और नाइफ का यहाँ पर जनरली यूज़ होता है और यहाँ पर प्लांट को कटिंग की जाती है रेगुलर इंटरवल में, ताकि उसको सही शेप यहाँ पर मिल सके। ज़्यादा कुछ यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके लिए वहाँ पर इंक्लूड नहीं किया। वाटरिंग एंड मैन्योरिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर शैलो कंटेनर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर पानी नहीं चाहिए रहेगा, पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वाटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समर में यहाँ पर 2 से 3 टाइम्स यहाँ पर डे यहाँ पर देना चाहिए और यहाँ पर विंटर में यहाँ पर 1 वीक यहाँ पर बहुत अच्छा है, यहाँ पर मतलब 1 वीक के अंतराल में यहाँ पर पानी देना चाहिए। तो पानी देने के लिए सिंपली यहाँ पर गाइज यहाँ पर जो स्प्रे है, स्प्रे का यहाँ पर यूज़ करना चाहिए। तो स्प्रे में यहाँ पर आप लीव्स में भी डाल सकते हैं, रूट्स में भी, तो स्प्रे करना चाहिए। स्प्रे बहुत अच्छा है यहाँ पर बॉन्साई के लिए। तो फर्टिलाइज़र की अगर हम बात करें तो फर्टिलाइज़र कैसा है, तो यहाँ पर ये स्पेसिफिक है इन जनरल 1 kg ऑफ मस्टर्ड केक, ग्राउंडनट केक भी आप ले सकते हैं इन 4 to 5 टाइम्स ऑफ वाटर फॉर अबाउट अ वीक। तो ये यहाँ पर फर्टिलाइज़र का जनरल यहाँ पर रूल है, तो ये आपको अपनाना चाहिए। तो आगे हम देखेंगे, आगे है यहाँ पर मामे बॉन्साई का कॉन्सेप्ट। तो उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर कि आप पिक्चर ये देख रहे हैं, इससे आप यहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं कि ये आपने देखी यहाँ पर उंगली और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना छोटा यहाँ पर ये मामे बॉन्साई है। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर मामे बॉन्साई ये बहुत ही ड्वार्फ यहाँ पर प्लांट है और इनकी जो हाइट है यहाँ पर 5 से 20 सेंटीमीटर रहती है। आप ये देखिए यहाँ पर कि जो इन जनरल यहाँ पर जो छोटा यहाँ पर स्केल आता है 15 सेंटीमीटर का, वो कितना छोटा रहता है, तो वो भी यहाँ पर मैक्सिमम हाइट है मामे बॉन्साई की, यानी कि 15 से 20 सेंटीमीटर तक ये जाता है। और वैसे छोटा यहाँ पर 5 से 10 सेंटीमीटर के बीच रहता है, और फिर यहाँ पर 20 सेंटीमीटर यानी कि 15 से 20 ये वेरी करता है। तो आप देख सकते हैं स्केल को इमेजिन करके आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना छोटा यहाँ पर प्लांट रहता है यहाँ पर ये मामे बॉन्साई। तो ये सिंपल है, यहाँ पर ऑप्शन में आ सकता है कि ऑप्शन यानी क्वेश्चन में आ सकता है कि प्लांट विच अटेन अ हाइट ऑफ 5 से 20 सेंटीमीटर, मतलब बॉन्साई का कौन सा वो स्पीसीज या फिर वैरायटी या फिर प्लांट है, तो मामे बॉन्साई इसका सही आंसर हो जाएगा।
और आगे देखेंगे यहाँ पर जो प्लांट है मामे बोनसाई का वो रेज्ड होते हैं इन सेतु करके यहाँ पर सीड से यहाँ पर रेज होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जनरली अपराइट, ऑब्लिक और कास्केडिंग स्टाइल इसमें अपनाई जा सकती है क्योंकि ये बहुत छोटा होता है, तो यही स्टाइल इसमें अपनाई जा सकती है। और यहाँ पर टिपिकल यहाँ पर जो प्लांट है जो यूज़ होते हैं वो है एसर, एजालिया, बर्बेरिस, कॉटनेस्टर, सेलेक्स, पाइनस और पिकिया यहाँ पर प्लांट ये जनरली यूज़ होते हैं। तो गाइज ये था आज का सेशन। आई होप आपने कुछ ना कुछ नया जाना होगा और एग्ज़ाम से रिलेटेड आपकी जो सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। सो गाइज अगर आप न्यू हैं चैनल में तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। और इसी के साथ यहाँ पर जो क्लास है वो ख़त्म होती है यहाँ पर।